हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वन वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये कोई एक फंक्शन है, एंड जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी अनदर फंक्शन है। तो जी ओ एफ जो फंक्शन होगा वो ए टू सी डिफाइंड होगा और हम इसे कैसे राइट करेंगे? जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो पीछे हमें फंक्शन दे रखा है उसके डोमेन से हम एक्स को लेंगे। तो एफ का डोमेन क्या है? मेरे पास ए है, ए से हम एक्स को लेंगे। ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको जो याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि जी ओ एफ कब एग्जिस्ट करेगा। जी ओ एफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ जी का। एफ की रेंज किसका सबसेट हो? डोमेन ऑफ जी का। दैट इज एफ एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा है तो एफ जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और सिमिलर वे से आप एफ ओ जी के लिए कह सकते हो कि एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा? एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ जी एक्स is subset of domain of f। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई फंक्शन है मेरे पास जो कि आर टू आर डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि रेंज, अगर हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं तो रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का, और एफ ओ जी निकाल रहे हैं तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एफ है इसका डोमेन हमें पता है कितना है, आर है। जी का डोमेन भी पता है, आर है, लेकिन इन दोनों की रेंज नहीं पता। तो पहले रेंज निकालना है जिससे कि हम डिस्कस कर पाएंगे आगे। तो हम रेंज ऑफ एफ निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एफ हमारे पास क्या दे रखा है? 2x प्लस 3। तो रेंज निकालने के लिए हम इसको बाई की इक्वल मानेंगे। बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, बाई माइनस 3/2। तो यहाँ पर देखो बाई की वैल्यू, आप कोई सी भी बाई की वैल्यू ले लो, हर एक बाई की वैल्यू के लिए हमें एक्स मिल जाएगा। दैट इज ये x डिफाइंड है y की हर वैल्यू के लिए, ईच वैल्यू के लिए। क्लियर? हैंस बाई लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कोई सा भी रियल नंबर आप पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिल जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी, हमारे पास जो f है उसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? रियल नंबर होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे रेंज ऑफ g। देखो जी मेरे पास क्या दे रखा है? बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई माइनस 5 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस रूट बाई माइनस 5। अब ये कब डिफाइन होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पर कब डिफाइन होगी? बाई की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगी? ये डिफाइन होगी तब जब बाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा, बाई माइनस 5 इज लेस देन 0, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ जाता है तो वो रियल नंबर ना होकर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पुट किया बाई माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल 0, तो बाई इज ग्रेटर इक्वल 5, हैंस रेंज जो होगी 5 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर हमेशा कैसा इंटरवल लगाते हैं? हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है। अब रेंज ऑफ जी भी आ गई, रेंज ऑफ एफ हम पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है। तो अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टेंस देखेंगे एफ ओ जी की। तो देखो फॉर एफ ओ जी के लिए अभी पीछे जो रूलिंग बताई थी, एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा? जब रेंज ऑफ जी, दैट इज जी एक्स, ये जो होगी ये रेंज ऑफ जी है, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर देखो जी की रेंज क्या है 5 to इन्फिनिटी, और एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है आर, तो 5 to इन्फिनिटी आर का सबसेट है, हैंस एफ ओ जी एग्जिस्ट। क्लियर। अब एफ ओ जी हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जी एक्स की यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर लगा दिया। अब एक मिनट ध्यान से देखो कि जो एफ एक्स है वो आपके पास कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x है, अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो ये भी चेंज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे x की जगह पर, तो इस x की जगह पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वही हमने किया, 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 और सॉल्व कर दिया। तो एफ ओ जी एक्स कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 13, इजंट इट। अब आपको क्या चेक करना है, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ के लिए सबसे पहले हम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज एफ की रेंज। एफ की रेंज किस में होनी चाहिए, जी के डोमेन में होनी चाहिए। अब एफ की रेंज क्या है, देखिए एफ की रेंज ऑफ एफ, रियल नंबर, रेंज ऑफ रियल नंबर है ये, और डोमेन ऑफ जी, क्योंकि दोनों फंक्शन हमारे आर टू आर डिफाइन है, तो डोमेन जी का जो होगा वो भी आ रही है, तो आर खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, हैंस जी ओ एफ एग्जिस्ट। अब जी ओ एफ को फाइंड आउट करेंगे, जैसे ऊपर अभी फाइंड आउट किया है, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, आप यहाँ पर पुट कर देंगे। और जी जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर x की जगह पर अब क्या रिप्लेस करना है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 x के पर रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर प्लस 5। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 12x और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। फॉग गॉफ की इक्वल नहीं है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो हम दोनों के डोमेन्स को चेक करेंगे। डोमेन क्या है, एफ का डोमेन पूरा रियल नंबर है, जी का डोमेन फुल रियल नंबर है, यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड करके हमने देखा डोमेन ऑफ एफ कितना आ गया, रियल नंबर, और डोमेन ऑफ जी कितना है, रियल नंबर। अब रेंज ऑफ एफ क्या है, सबसे पहले हम एफ की रेंज निकालेंगे, और रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि आप जो फंक्शन गिवन होता है उसको बाई की इक्वल लगा देते हैं। तो मैंने वही किया, एफ की रेंज के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो बाई की इक्वल हमने जो एफ एक्स था वो लगा दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और एक्स की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालते हैं, बाई के टर्म्स में। तो बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स का हाफ, सॉरी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 1/2, उसका स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना है, और प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया, -1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। 3/4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 टू द पावर 2। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, रूट बन गया। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट बाई माइनस 3/4। तो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, x माइनस रूट बाई माइनस 3/4 माइनस का 1/2। ठीक है, अब
ये जो x है बाई की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, ये x बाई की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, जहां पर बाई माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर लेस देन हो जाएगा रूट के अंदर तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ गया तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसलिए बाई माइनस 3/4 ग्रेटर और इक्वल 0, दैट इज बाई इज ग्रेटर और इक्वल 3/4। तो जो रेंज है एफ की वो कितनी हो गई, 3/4 टू इन्फिनिटी। 3/4 से बड़े नंबर्स जितने भी हैं तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और साइन एक्स की रेंज कितनी होती है ये हमको पता ही है, -1 to 1 वर्क करता है साइन एक्स। तो यहाँ पर हम जी ओ एफ निकालेंगे, फिर एफ ओ जी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो जी ओ एफ, फॉर जी ओ एफ। तो जी ओ एफ का एग्जिस्टेंस चेक करो, एफ की रेंज जी के डोमेन में होना चाहिए। एफ का रेंज देखो, एफ का रेंज कितना आया था, 3/4 टू इन्फिनिटी एफ की रेंज। और जी का डोमेन कितना है, जी का डोमेन है रियल नंबर। तो एफ की रेंज जी के डोमेन में है तो जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। अब आएगा कितना, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू है x² + x + 1 लगा दिया। अब g में जो मेरे पास g फंक्शन है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरे पास g फंक्शन है, x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, ये जो वैल्यू आ रही है x² + x + 1, x की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया। तो कितना हो जाएगा, साइन x की जगह पर ही तो रिप्लेस करना था, x² + x + 1, तो ये हो जाएगा x² + x + साइन x² + x + 1। ये जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ओ जी। तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करो। तो जी की रेंज एफ के डोमेन में होना चाहिए। जी की रेंज कितनी है, जी की रेंज यानी साइन एक्स मेरे पास फंक्शन था और जी की रेंज जो थी वो -1 to +1 है। तो यहाँ पर देखो -1 to +1, और एफ का डोमेन क्या था, पूरा रियल नंबर। तो जी की रेंज एफ के डोमेन में है, दैट इज एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा। एफ ओ जी एक्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, और आपके पास जो एफ एक्स था वो है x² + x + 1, और x की जगह पर आपको क्या रिप्लेस करना है, साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा sin² x + sin x + 1। क्लियर। ऐसे आप फॉग और गॉफ को डिस्कस करेंगे।